एक आदमी अपनी बेटी के साथ कार चला रहा था जब अचानक सड़क के बीचों बीच एक अजीब और खतरनाक जीव दिखाई दिया। सौभाग्य से दोनों ने सीट बेल्ट लगा रखी थी, इसलिए कोई बड़ा हादसा नहीं हुआ। उस आदमी का नाम एलियट था, जो एक नामी मेडिसिन कंपनी के मालिक से मिलने जा रहा था। लेकिन यही घटना एलियट और उसकी बेटी रिडली जिंदगी को बदलने वाली थी। एलियट ने पहले अपनी बेटी रिडली को शांत किया और फिर कार के रियर व्यू मिरर से स्थिति देखने लगा। रिडली को लगा कि वो जीव अभी जिंदा है। एलियट ने तुरंत कार का डिक्की खोला और एक लोहे की रॉड निकाली। दोनों उस अजीब जानवर की तरफ बढ़े जो उन्होंने पहले कभी नहीं देखा था। एलियट को शक था कि ये कोई लुप्तप्राय प्रजाति का जीव हो सकता है, लेकिन अगर वन विभाग को इसकी खबर लगती तो उनके लिए बड़ी मुश्किल हो जाती। एलियट अभी कुछ सोच ही रहा था कि एलियट ने देखा उस जानवर के सिर पर लगे सींग से चमकदार रोशनी निकल रही थी। उसने जिज्ञासावश उस सींग को छू लिया और अगली ही पल उसे लगा जैसे वह किसी और ही दुनिया में पहुंच गई हो। जब उसे होश आया तो उसने देखा कि एलियट उस जानवर को मारने की कोशिश कर रहा था ताकि वह इसे अपनी कार में डालकर चुपचाप ले जा सके, मानो कुछ हुआ ही न हो। जल्द ही एलियट उस दवा कंपनी के मालिक मिस्टर ओडेल के बंगले पर पहुंच गया। ओडेल साहब गंभीर बीमारी से जूझ रहे थे और ऑक्सीजन सपोर्ट पर थे, फिर भी काम में लगे हुए थे। उसी समय उनका बेटा शेपर्ड आया और उसने रिडली के चेहरे पर खून के निशान देखे। रिडली तुरंत वॉशरूम गई और चेहरा धोते समय पाया कि उसके चेहरे से तिल गायब हो रहे हैं। वहीं एलियट और ओडेल कमर्शियल समझौते की बातचीत कर रहे थे जब एलियट को अचानक महसूस हुआ कि उसकी नजरों की कमजोरी ठीक हो गई है। उसी वक्त कार में रखा हुआ वह जानवर यूनिकॉर्न पूरी तरह से होश में आ गया। रिडली को उस जानवर की आवाजें सुनाई देने लगीं और उसे चक्कर आने लगे। उसने एलियट को बुलाकर बताया कि उसे कुछ अजीब सा लग रहा है और यहाँ से निकल जाना चाहिए। लेकिन तभी उन्होंने देखा कि उनकी कार अजीब तरीके से हिल रही है, यानी वह यूनिकॉर्न अब पूरी तरह से जाग चुका था। एलियट ने किसी बहाने से वहां से निकलने की कोशिश की, लेकिन शेपर्ड ने भी कार की हलचल देखी। कार अब इतनी जोर से हिलने लगी कि लोगों का ध्यान उस पर जाने लगा। अचानक कार का अलार्म बजने लगा और आसपास खड़े लोग कार के पास जमा हो गए। एलियट ने जल्दी से अलार्म बंद करने की कोशिश की। सभी लोग एक कतार में खड़े थे और यूनिकॉर्न की लाश को घूर रहे थे जो अभी अभी मारा गया था। वे सोच रहे थे कि इसके शव का अब क्या किया जाए। रिडली ने ध्यान से देखा तो उसे समझ आया कि ये कोई आम जानवर नहीं बल्कि एक सींगी जीव था, एक प्रकार का यूनिकॉर्न। जब एलियट ने रिडली की ओर देखा तो वह चौंक गया। उसकी बेटी के चेहरे से तिल मुहासे पूरी तरह गायब हो चुके थे। उसे याद आया कि थोड़ी देर पहले इस यूनिकॉर्न का खून उसके चेहरे पर गिरा था, शायद उसी की वजह से ये असर हुआ। एलियट को भी ध्यान आया कि जब से यूनिकॉर्न से उसका सामना हुआ है उसकी चश्मे की जरूरत भी खत्म हो गई है, उसकी नजरों की कमजोरी जैसे गायब हो गई हो। उसी वक्त मिस्टर ओडेल को एहसास हुआ कि इस यूनिकॉर्न का खून शायद उसकी जान बचा सकता है। जब रिडले ने सुझाव दिया कि इस बात की जानकारी वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट को दी जाए तो ओडेल ने उसे रोक दिया। उसने कहा कि अगर सरकार को पता चला तो बहुत सारी उलझनें पैदा होंगी, और उसने एलियट को भरोसा दिलाया कि वे उसे इस मामले में कवर करेंगे। लेकिन अंदर ही अंदर ओडेल का कुछ और ही प्लान था। उसने तुरंत अपने स्टाफ को आदेश दिया कि अस्थायी लैब तैयार की जाए और इस यूनिकॉर्न के खून पर रिसर्च शुरू हो। एलियट को अब सब समझ आ चुका था, लेकिन साझेदारी और पैसे की उम्मीद में वह चुपचाप मान गया। रात को लड़की पुराना फोटो देख रही थी। उसमें उसे अपनी माँ की एक फोटो मिली जो किसी म्यूजियम में खींची गई थी। उसके पीछे भी एक सींगे यूनिकॉर्न की एक पेंटिंग थी। लड़की ने तुरंत इंटरनेट पर खोज शुरू की। पता चला कि यूनिकॉर्न जैसे जीवों की कहानियां मध्यकाल से चली आ रही हैं। कहा जाता है कि जब ये जीव आक्रामक हो जाएं, तो केवल एक शुद्ध हृदय वाली कन्या ही इन्हें शांत कर सकती है। भले ही देखने में ये प्यारे लगते हो, पर गुस्से में ये बेहद खतरनाक हो सकते हैं। रात के समय रिडली को एक डरावना सपना आया। जब उसकी आंख खुली तो उसने देखा कि दो लोग सुरक्षा सूट पहनकर उसे ले जा रहे हैं। उसे और एलियट दोनों को लैब ले जाया गया, क्योंकि दोनों के शरीर में उस यूनिकॉर्न का खून लगा था और वैज्ञानिक अब उनकी जांच करना चाहते थे। वहां साइंटिस्ट ने उस खून का सैंपल लेकर विश्लेषण किया। उन्होंने पाया कि यूनिकॉर्न के खून में चमत्कारी उपचार गुण थे, शायद उसके सींग से निकलने वाले विद्युत संकेतों की वजह से। एक महिला साइंटिस्ट ने बताया कि भले ही यूनिकॉर्न मर चुका हो, पर उसके सींग से अभी भी बायो इलेक्ट्रिक सिग्नल आ रहे हैं जो शरीर की कोशिकाओं को पुनर्जीवित कर सकते हैं। यह खोज विज्ञान की दुनिया के लिए क्रांतिकारी साबित हो सकती थी। एक अन्य
साइंटिस्ट ने उस सींग का एक टुकड़ा काटकर पाउडर बना लिया और अनुमान लगाया कि शायद यह खून से भी अधिक प्रभावी हो। ओडेल, जो खुद कैंसर से जूझ रहे थे, कहा कि अब जब जिंदगी बचने की उम्मीद दिख रही है तो वह खुद पर प्रयोग करवाने को तैयार है। कुछ ही देर में साइंटिस्ट ने यूनिकॉर्न के खून और सींग का मिश्रण ओडेल के शरीर में इंजेक्ट कर दिया। सभी प्रार्थना कर रहे थे कि चमत्कार हो जाए। तभी महिला साइंटिस्ट ने देखा कि सींग में से तीव्र ऊर्जा निकल रही थी, मगर बाकी वैज्ञानिक ने इस पर ध्यान नहीं दिया और मृत यूनिकॉर्न पर आगे रिसर्च जारी रखी। उधर रिडले कुछ समय जंगल में घूमने गई तो उसे कुछ रहस्यमयी आवाजें सुनाई दी। वह घबराकर भागी और वापस बंगले में आकर फिर से यूनिकॉर्न के बारे में खोज करने लगी। उसी समय शेपर्ड ने देखा कि उसके पिता, जो अभी तक चलने में असमर्थ थे, अब बिना सहारे के खड़े थे और चेहरे पर चमक आ गई थी। साइंटिस्ट ने तुरंत उनका खून लेकर परीक्षण किया और पाया कि उनके शरीर से कैंसर की कोशिकाएं पूरी तरह से खत्म हो चुकी हैं। पूरा परिवार खुश हो गया। उन्हें लगा कि अब वे इस जीव से बने तत्वों से दवाइयां बनाकर मेडिकल इंडस्ट्री में सबसे आगे हो सकते हैं। लेकिन रिडली का मन बार बार आशंका से भर रहा था। वह चुपचाप अपने कमरे में लौट गई। उधर ओडेल जोश में आकर आदेश देने लगे कि यूनिकॉर्न को मेन लैब में भेजा जाए ताकि बड़े पैमाने पर दवाइयां बनाई जा सकें। लेकिन तभी साइंटिस्ट ने चौंकाने वाला खुलासा किया। मनुष्य चाहकर भी कुछ कर नहीं पा रहे थे, क्योंकि उस एक सींगे यूनिकॉर्न के सींग में ऐसा तत्व था जिसे आज की आधुनिक तकनीक भी कृत्रिम रूप से नहीं बना सकती थी। इसी दौरान ओडेल की पत्नी बेलिंडा को एक तेज कमाई का आइडिया आया। उसने सुझाव दिया कि फिलहाल इस जीव से जो कुछ भी दवाइयां बन सकती हैं, वो अमीरों को ऊंचे दामों पर बेची जाए। ओडेल को ये आइडिया बड़ा कारगर लगा और सभी लोग फौरन काम में जुट गए। ओडेल और बेलिंडा ने संभावित खरीदारों की लिस्ट बनानी शुरू कर दी और यह सोचकर ही दोनों फूले नहीं समा रहे थे कि अब उनकी झोली भरने वाली है। उन्होंने पहले ही अपने परिवार के साथ जश्न मनाना भी शुरू कर दिया था, पर कहते हैं ना, शैंपेन जल्दी मत खोलो, क्योंकि मुसीबत अक्सर बिना दस्तक दिए आती है। इधर रिडली ने उस यूनिकॉर्न का चित्र छपवा पाकर सबके सामने रखने की कोशिश की ताकि इस पूरी योजना को रोका जा सके। उसने जानकारी जुटाई थी कि जो भी इस यूनिकॉर्न का गलत इस्तेमाल करेगा उस पर दुर्भाग्य मंडराएगा। लेकिन वहां मौजूद किसी ने उसकी बात को गंभीरता से नहीं लिया। सबके मन में सिर्फ पैसे का ख्वाब पल रहा था। गुस्से में रिडली बंगले से बाहर निकल गई और कार में बैठकर खुद को शांत करने लगी। तभी आसमान में अजीब सी चमक और हरकतें दिखने लगी, लेकिन रिडली ने शुरू में उस पर ध्यान नहीं दिया। इधर साइंटिस्ट यूनिकॉर्न के मृत शरीर को मेन लैब में ले जाने की तैयारी कर रहे थे। तभी लैब की लाइट चली गई और महिला साइंटिस्ट की उपकरणों में तेज कंपन शुरू हो गया। रिडली के फोन ने भी काम करना बंद कर दिया। वह गाड़ी से बाहर आई तो देखा आसमान का रंग पूरी तरह बदल चुका था। उधर साइंटिस्ट को किसी डरावनी आवाज ने चौंका दिया, जैसे कोई राक्षसी जीव उनके पास आ रहा हो। अगले ही पल एक साइंटिस्ट की छाती में गहरा छेद हो गया। एलियट ने दूर से देखा कि एक और विशालकाय यूनिकॉर्न उनकी ओर बढ़ रहा था। शेपर्ड ने तुरंत समझदारी दिखाते हुए पहले वाले मरे हुए यूनिकॉर्न को वापस बंगले के अंदर धकेल दिया। रिडली ने माहौल की गंभीरता को भांप लिया और फौरन गाड़ी के अंदर जा छुपी। लेकिन तभी सामने से यूनिकॉर्न ने सीधे उसकी गाड़ी पर हमला कर दिया। रिडली ने डर के मारे गाड़ी का हॉर्न बजा दिया। हॉर्न सुनकर एलियट समझ गया कि उसकी बेटी खतरे में है। वह बिना कुछ सोचे समझे भागते हुए वहां पहुंचा और रिडली को कार के दूसरी तरफ से निकालकर बचा लिया। दोनों नीचे छुप गए। इसी दौरान रिडली ने देखा कि एक बॉडीगार्ड को यूनिकॉर्न बेरहमी से रौंद चुका था। माहौल और भी डरावना हो गया। एलियट ने तय किया कि यूनिकॉर्न का ध्यान भटकाएगा ताकि रिडली भाग सके। जैसे ही रिडली बाहर निकली, यूनिकॉर्न भी पीछा करते हुए आया। रिडली पास ही के एक स्टोर रूम में छुप गई और दरवाजा बंद कर लिया। वह बाल बाल बची। अजीब बात यह हुई कि यूनिकॉर्न अब शांत हो गया। उसके सींग से रहस्यमयी रोशनी निकलने लगी। जैसे ही रिडली उस रोशनी को छूने के लिए आगे बढ़ी, एक सुरक्षा गार्ड ने पीछे से गोली चला दी। घायल यूनिकॉर्न जंगल की ओर भाग गया। सब लोग दोबारा बंगले में इकट्ठा हुए और तुरंत एक आपातकालीन बैठक बुलाई गई। बेलिंडा ने सुझाव दिया कि एक और यूनिकॉर्न मौजूद है, तो क्यों न उसे भी पकड़ लिया जाए और इस बार उससे ज्यादा फायदा उठाया जाए। ओडेल ने इस प्रस्ताव को तुरंत मंजूरी दे दी और खुद उस अभियान की अगुवाई करने की ठान ली। एलियट भी इस अभियान में शामिल हो गया, सिर्फ इसलिए ताकि वह ओडेल से अपना समझौता पूरा कर सके, जबकि रिडली बार बार उसे रोकने की कोशिश कर रही थी। लेकिन इस समय एलियट पर किसी बात का असर नहीं हो रहा था। शेपर्ड ने जैसे ही उस रहस्यमयी सींग को पीसकर बनी दवा को सूंघा, उसके शरीर में अजीब बदलाव होने लगे। उसकी आंखें चमकने लगी, बिल्कुल वैसी जैसी उस एक सींगे यूनिकॉर्न की थीं। इधर घायल
यूनिकॉर्न के खून के निशानों का पीछा करते हुए कुछ लोग उसे ढूंढते हुए जंगल में पहुंच गए। उधर बंगले में मौजूद रिडली को एक चौंकाने वाला सच पता चला। वह यूनिकॉर्न न केवल दूसरों को ठीक कर सकता है बल्कि खुद को भी चमत्कारिक रूप से स्वस्थ कर सकता है। शायद वो घायल यूनिकॉर्न अब तक पूरी तरह से ठीक हो चुका था। रिडली ने फौरन एलियट को मैसेज किया। इधर शेपर्ड को उस दवा का नशा और ज्यादा चाहिए था। उसने महिला साइंटिस्ट से कहा कि वह सीधा उस यूनिकॉर्न का सींग ही काट लाए। महिला साइंटिस्ट मजबूरी में तैयार हो गई। आखिर शेपर्ड एक रसूखदार परिवार का बेटा था। उसी वक्त एलियट को रिडली का मैसेज मिला। वो सबको चेतावनी देने ही वाला था कि तभी अचानक एक विशालकाय एक सिंगा यूनिकॉर्न पीछे से एक बॉडीगार्ड को उठा ले गया। तुरंत चारों तरफ से गोलियां चलने लगी, लेकिन जंगल की घनी रात में कोई भी गोली उस पर नहीं लगी। थोड़ी देर में सब शांत हो गया। एलियट ने नाइट विजन डिवाइस से देखा कि यूनिकॉर्न अब भी पास ही है, लेकिन कुछ कह पाता उससे पहले और 2 बॉडीगार्ड गायब हो गए। अब एलियट और ओडेल को मजबूरी में वापस बंगले की ओर भागना पड़ा, लेकिन यूनिकॉर्न ने उनका पीछा नहीं छोड़ा। लकड़ी के दरवाजे उसे रोक नहीं सके और वो बंगले के अंदर घुस आया। तभी सबको समझ आया कि वहाँ 2 यूनिकॉर्न हैं, एक मेल और एक मादा। शायद मरा हुआ यूनिकॉर्न उनका बच्चा था। ओडेल ने कोशिश की उनसे बात करने की, लेकिन मेल यूनिकॉर्न ने गुस्से में आकर सीधे अपने सींग से ओडेल का जबड़ा चीर दिया। ओडेल की मौत ने सबको सन्न कर दिया। अब सभी लोग कमरे में भागकर छुप गए। रिडली ने सुझाव दिया कि उन्हें उस मरे हुए यूनिकॉर्न का शरीर वापस लौटा देना चाहिए, लेकिन बेलिंडा ने इसका कड़ा विरोध किया। उसे अब भी पैसे कमाने की चिंता थी, न कि अपने मरे हुए पति की। एलियट ने पुलिस को कॉल करने की कोशिश की, लेकिन तभी सारी लाइटें चली गई और मोबाइल नेटवर्क भी चला गया। बेलिंडा ने फैसला किया कि अब यूनिकॉर्न का शव लेकर बंगले से निकल जाएगी। उसने सींग को एक बक्से में रखा और महिला साइंटिस्ट को कहा कि वह उसे बाहर ले जाए। जैसे ही साइंटिस्ट बाहर निकली, दोनों यूनिकॉर्न ने उसे घेर लिया। कुछ ही पलों में वह बुरी तरह मारी गई। गाड़ी स्टार्ट करने वाला बॉडीगार्ड डर के मारे भाग गया और बाकी लोग फिर बंगले में छुप गए। अब यूनिकॉर्न फिर से दरवाजा तोड़ने की कोशिश कर रहे थे। सब इधर उधर भागने लगे। रिडली एक कमरे में छुपी थी और सोच रही थी कि आखिर यूनिकॉर्न उसे ही क्यों ढूंढ रहा है। तभी एलियट ने वह सींग निकाला जो पहले काटा गया था। तभी उन्हें समझ आया कि यूनिकॉर्न सिर्फ अपने बच्चे की चीज वापस लेने आया है। रिडली ने एलियट को डांटा कि उसने जो चीज उसकी नहीं थी उसे छूना ही नहीं चाहिए था, लेकिन एलियट ने कहा कि वह सिर्फ अपनी बेटी के लिए एक बेहतर जिंदगी चाहता था। उसकी पत्नी की मौत के बाद वो हमेशा खुद को दोषी मानता था और चाहता था कि बेटी को किसी चीज की कमी न हो। रिडली भावुक हो गई और अपने पापा की बातों से उसकी आंखों में आंसू आ गए। उधर बेलिंडा बाहर की स्थिति देखने निकली और तुरंत ही एक यूनिकॉर्न के सींग से बुरी तरह घायल हो गई। शेपर्ड ने यह सब देखा और डर के मारे भाग गया। इधर एलियट ने देखा मेन दरवाजा अब ज्यादा देर नहीं टिकेगा। उसने जानबूझकर बाहर जाकर उन यूनिकॉर्न का ध्यान खुद पर खींचने की कोशिश की ताकि रिडली बचकर निकल सके, लेकिन जैसे ही वह बाहर उसे तीर कमान से चाहता था कि वह शेपर्ड ने जैसे ही तीर चलाने की कोशिश की, तभी जंगल से एक मेल यूनिकॉर्न शांत चाल में बाहर आया। पहले की तरह वह गुस्से में नहीं था, बल्कि बिल्कुल शांत होकर रिडली के सामने आ खड़ा हुआ। रिडली डर के मारे अपनी आंखें बंद कर लेती है, लेकिन अगले ही पल वह यूनिकॉर्न किसी मासूम बच्चे की तरह उसके पास आकर स्नेह से सिर रख देता है। असल में उस यूनिकॉर्न की एक कमजोरी थी। वह किसी भी निर्दोष और पवित्र हृदय वाली लड़की को कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता। इसी मौके का फायदा उठाकर शेपर्ड ने तुरंत उस यूनिकॉर्न के पैर बांध दिए। तभी एक फीमेल यूनिकॉर्न भी वहां आ पहुंची, जो मेल की तरह रिडली के पास शांत बैठ गई। शेपर्ड ने जल्दी से उसके भी पैर बांध दिए और एलियट से कहा, इन दोनों को मिलवा देंगे, फिर इनका बच्चा होगा और हम करोड़ों कमाएंगे। लेकिन एलियट इस लालच से परेशान हो गया। उसने साफ कह दिया कि वह इन मासूम जीवों को पैसों के लिए इस्तेमाल नहीं करेगा। यह कहकर वह शेपर्ड के पास गया और गुस्से में वह जादुई सींग उठाकर शेपर्ड के पेट में घुसेड़ दिया। शेपर्ड ने भी पलटकर छुरा मार दिया, जिससे एलियट भी बुरी तरह घायल हो गया। तभी यूनिकॉर्न को होश आया और उन्होंने देखा कि एलियट जमीन पर पड़ा है। वह फीमेल और मेल यूनिकॉर्न एलियट को उठाकर छोटे यूनिकॉर्न के पास ले गए। चमत्कारिक रूप से उस बच्चे और एलियट दोनों की जान वापस आ गई। अब तीनों यूनिकॉर्न, माता, पिता और बच्चा खुशी खुशी जंगल की ओर लौट गए। एलियट के दोबारा जीवित होने पर रिडली की आंखें खुशी से भर आईं। उसी वक्त बंगले के बाहर पुलिस जीप आकर रुकी। उसके साथ वो गंजा बॉडीगार्ड भी था जो पहले भाग गया था। लेकिन अब पुलिस के सामने रिडली और एलियट को यह समझाना मुश्किल हो रहा था कि ये सब कैसे हुआ। पुलिस ने उन्हें चेताया कि अगर वे कोई वकील नहीं लाए तो बात जेल तक जा सकती है। पर एलियट और रिडली एक दूसरे की ओर देख मुस्कुरा दिए, जैसे कह रहे हो जो सच है वो कभी छुपता नहीं। तभी पुलिस की गाड़ी के
पीछे तीनों यूनिकॉर्न दिखाई दिए। अब पहले जैसे गुस्सैल नहीं बल्कि शांत, सौम्य और दिव्य चमक से भरपूर। अब उन तीनों जादुई यूनिकॉर्न का शरीर पूरी तरह सफेद हो चुका था, जैसे किसी दिव्य प्रकाश से ढका हो। उनमें से एक ने एलियट की आंखों में देखा और एलियट ने तुरंत उसका संदेश समझ लिया। उसने झटपट सीट बेल्ट बांधी और रिडली को अपनी गोद में संभाल लिया। तो दोस्तों, यह थी 2025 की एक रहस्यमयी और रोमांचक कहानी, डेथ ऑफ अ यूनिकॉर्न। यह फिल्म एक काल्पनिक लेकिन गहराई से जुड़ी सच्चाई को बयां करती है। कैसे लालच इंसान को अंधा कर देता है और प्रकृति से खिलवाड़ का क्या नतीजा होता है। हालांकि कहानी में कुछ जगह नई बातों की कमी थी, लेकिन इसमें इंसानी लालच की तीखी आलोचना और एक पिता बेटी के रिश्ते को जिस संवेदनशीलता से दिखाया गया है वह काबिल ए तारीफ है। अगर आपको डर, रहस्य और सामाजिक संदेश के साथ बनाई गई फिल्में पसंद हैं, तो इस कहानी को जरूर देखें। तो बस आज के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। अगली बार फिर मिलेंगे एक और दिलचस्प कहानी के साथ। धन्यवाद।